समझना, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर जाती है, कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। कुछ रास्ता तो वो कवर करती है ट्रेन से और कुछ रास्ता वो कवर करती है बस से। टोटल जाना होता है उसे 300। आगे क्या बोल रहे हैं? शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगते हैं इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से ट्रेवल करें और बाकी बचा हुआ किससे करे? बस से। अब ये बताओ कितना जाना है उसे? 300 किलोमीटर। तो अगर 60 वो ट्रेन से ट्रेवल कर लेती है तो फिर बचा हुआ बस से कितना रह गया जो उसे करना पड़ेगा ट्रेवल? 240। 240 फिर टू रह गया। फोर्टी तो उसे कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। आगे वो बोल रहे हैं इफ शी ट्रेवल्स, अगर वो ट्रेवल करे 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेन से ज्यादा करना शुरू कर दे ट्रेवल, और बाकी किससे करे? बस से। यानी कि बस से कितना हो गया? 200 किलोमीटर। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट अब ज्यादा लगेंगी। 10 मिनट ज्यादा लगेंगी मतलब कितना टाइम हो गया? अब पहले लग रहा था 4 आवर्स, तो अब हो जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट्स। कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, लेट कहते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो हमने मान लिया कि जो भाई स्पीड है बस और ट्रेन की वो कितनी है? बस की हो गई x किलोमीटर और ट्रेन की y किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक चीज हमें पता है कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। सही है। मुझे डिस्टेंस पता है बस से कितना जा रही है, ट्रेन से कितना जा रही है, उसकी स्पीड भी पता है। तो क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर टाइम भी तो पता है, 4 आवर्स। तो भाई टाइम टोटल पता है। यहाँ पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ कि उसे बस से कितना टाइम लग रहा है, ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है। तो कैसे निकलेगा? ट्रेन का ही जो डिस्टेंस है वो रखो और ट्रेन की स्पीड रखो, तो आएगा टाइम ट्रेन का कि उसे ट्रेन से कितना टाइम लगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस रखता हूँ बस का और स्पीड भी बस की, तो टाइम आएगा बस से कितना टाइम लगा है उसे। और फर्स्ट वाले केस में जो उसे टोटल टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है? 4 आवर्स। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम टाइम, या शुरू में ऐसे लिखते हैं, इसको लिख लेना तुम साइड में, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर। अगर ट्रेन 60 किलोमीटर चलती है तो कितना टाइम लगेगा? अभी तुम्हें बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखेंगे, तो डिस्टेंस 60, स्पीड हो गया ट्रेन का x। तो ये टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे टाइम टेकन बाय बस टू ट्रेवल, कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। तो हो जाएगा 240 अपॉन y। सही है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर्स। तो देखो कुछ टाइम तो बस से लगा, उसे ट्रेन से लगा है, और कुछ टाइम लगा है बस से, और कंबाइन उससे टाइम लगा है 4 आवर्स। सही है। यहाँ तक लिख लो जल्दी से।
लिख लिया? यस सर। अब क्या किया जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कैसे? दोनों में से ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। 4 ही क्यों ले रहा हूँ मैं, उधर भी 4 है, कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 15/x। सही है, क्या आ जाएगा? 15/x। और देखो इधर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60/y इज इक्वल्स टू 4। सही हो गया। ये 4 अपॉन में जाएगा, या फिर तुम यहीं से इसको कैंसिल कर सकते हो। तो 15/x प्लस 60/y इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब शायद तुम्हारे किसी के दिमाग में आता होगा 15 भी कॉमन लेने को ले सकते हो। 15 कॉमन लोगे तो फिर अपॉन में 15 आएगा, तो बात तो सेम ही है। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी बड़ी इक्वेशन बनती है हमने सिंप्लीफाई कर दिया। 4 यहाँ से भी हमने कॉमन लिया और उधर से भी, तो कैंसिल हो गया 4। यहाँ से तुम 15 कॉमन लेके नीचे भेजोगे तो कुछ ऐसा तुम्हें फायदा मिलेगा नहीं। ये लिखो जल्दी से, फिर सेकंड केस बनाते हैं इसी में। ऊपर का तो लिख ही चुके हो तुम, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, देखो सेकंड केस। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल, ट्रेन से सेकंड केस में कितना गई वो, 100 किलोमीटर। तो बस यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये भी कितना हो गया, 100/x। तो बस से कितना ट्रेवल करा उसने, 200 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा 200/y। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको अभी मैं साइड में लिख रहा हूँ, बाद में काम आएगी, और यहाँ से हटा दूंगा। अब देखो एक चीज समझना, और इसको साइड में ही लिखना, इस तरीके से लाइन बनाना और वहां पे इसको सॉल्व करना। अब टाइम लग रहा है 4 आवर्स, क्लियर है, प्लस 10 मिनट, ये लग रहा है। अब दिक्कत क्या है, एक वैल्यू तो हमारी आवर्स में है, दूसरी किस में, मिनट्स में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 आवर्स और इसको 10/60 कर दूंगा। अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, ये भी मेरा आवर्स में। ठीक है, तो ये भी आवर्स में आ गया, 0 और 0 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, आवर्स यूनिट कॉमन हो जाएगी, तो 4 + 1/6 आवर। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, 25/6 बन जाएगी पूरी वैल्यू। एलसीएम आ गया 6 तुम्हारा। ठीक है, और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 25। तो ये पूरा बन के आ जाएगा 25/6। तो जो उसे टाइम लगा सेकंड केस में वो कितना लगा है, 25/6 आवर्स। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। तो सेकंड केस में अब देखो यहाँ पे कितना टाइम लगा, ट्रेन से तो लगा है 100/x और बस से लगा है 200/y, और टोटल लग गया जी उसे 25/6। सही है। यहाँ से भी क्या करो, 25 से कॉमन ले सकता हूँ मैं, कैंसिल हो जाएगा, इजी होगा कुछ ना कुछ। तो ये बन गया 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 25/6। सही है, इस 25 से 25 हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बचा रह गया है, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/6। ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक उतारो। फिर क्या करना है, अपॉन में एक्स वाई आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे, u और v वगैरह लेके चलेंगे। एक काम करना, वहां पे गलती हो गई, मैंने पहले बस लिखा है और यहाँ पे बस का क्या ले लिया था, x। तो वहां पे चेंज कर दो, यहाँ पे लिखा है ना x एंड y, इसको y एंड x कर दो। ये ध्यान नहीं दिया मैंने। लेट स्पीड बस की करी थी x और ट्रेन की ली थी y। यहाँ पे उल्टा हो गया, हमने नीचे ट्रेन की x लेके चले, तो इसको चेंज कर देना ऊपर जहाँ पे तुमने लेट किया होगा। ठीक है, y एंड x कर देना। 1/x को लेते हैं u एंड 1/y को लेते हैं v। सही हो गया है?
अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 15 अपॉन एक्स, तो बन जाएगी 15u प्लस 60v इज इक्वल्स टू 1। फिर ये बन जाएगी 4u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं थर्ड। और अभी क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 24u प्लस 48v इज इक्वल्स टू 1। इसको लेंगे 4। ध्यान दो, इसको हमने सोल्व किया, सिंप्लीफाई कर दिया। इसको क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो इसकी मल्टीप्लाई 8 से कराते हैं, कितना हो जाएगा, 120u प्लस 480v इज इक्वल्स टू 8। इसकी वैल्यू देखते हैं, बन जाएगा जी तुम्हारा, इसकी किससे कराई हमने, 24, ये वाली इक्वेशन है, ये बन जाएगा 120u प्लस ये हो गया जी 240v इज इक्वल्स टू 5। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 240v इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्या आ गया, 240v अपॉन इज, और ये इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 240। ठीक है, तो v आ गया 1 अपॉन 80। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 80। इधर लिख देता हूँ। फिर लिख रहे हैं हम पुट इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं जो इजी सा लग रहा हूँ। ठीक है, इसमें रख दो। ठीक है, इन इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 15u प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा और ये 4। तो ये कितना बन गया, 15u प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बाकी मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके बाद लास्ट में तुम ये लिखोगे 15u इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। तो हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 15u। तो 15u कितना हो गया जी, 1 अपॉन 4। ठीक है, ये 4 है और u की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 60। एंड में क्या लिखोगे, एंड में तुम लिख दोगे देयरफॉर, अभी तो इसको x और y के इक्वल रखना है। अब इधर ध्यान देंगे, हमने 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल लिया था, u के, तो वैल्यू डालते हैं यहाँ पे। 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 60। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या है, v, और v की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 80। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 80। तो हमारा x भी आ गया और y भी आ गया। एंड में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। पेज नंबर 65, एग्जाम्पल 19। इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मैं दोबारा से तुम्हें एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हमने क्या पढ़ा था।
तो जल्दी से ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कोई भी रिवर है वो इस तरीके से फ्लो करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें स्लोप होगा और जिधर स्लोप होगा वो उधर ही फ्लो करेगी। अगर स्लोप नहीं होगा तो रिवर फ्लो करेगी क्या? तुम खुद सोचो, नहीं करेगी। तो वही रिवर अगर फ्लो कर रही है यानी उसमें स्लोप तो है कहीं ना कहीं। तो हम मान रहे कि रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये डायरेक्शन है रिवर की। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक बोट है, ये रही, और इस बोट को क्या है, मुझे चलाना है इस रिवर में। अब दो तरीके से इस बोट को ट्रेवल कराया जा सकता है। कैसे? या तो इस डायरेक्शन में जाए अपोजिट टू द स्ट्रीम, इसको हम क्या बोलेंगे, पानी को स्ट्रीम या फिर करंट। या तो इसके अपोजिट जाए ऐसे, या फिर हो सकता है भाई इस डायरेक्शन में जाना हो। क्लियर है? तो दो ही डायरेक्शन हम चला सकते हैं। अगर स्ट्रीम की बात करें, तुम कहोगे ऐसे भी तो चला सकते हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में। या तो उसके डायरेक्शन में चलाएंगे, सेम डायरेक्शन में, या फिर उसके अपोजिट चलाएंगे। तो अगर देखो इस तरीके से हम अपनी बोट चला रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। भाई ये स्ट्रीम है और यहाँ पे स्ट्रीम क्या है, नीचे जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। और अगर बोट मुझे स्ट्रीम के अपोजिट ले जानी है तो हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो हमारी बोट दो तरीके से जा सकती है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हम बोट की कोई स्पीड लेते हैं और वो स्पीड ये नहीं कि हम चेंज कर रहे हैं, कभी हमने बोट को तेज कर दिया कभी हल्के कर दिया, नहीं। एक स्पीड मान ली। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने ट्रेन की कुछ स्पीड मानी थी ना, एक्स या वाई। तो हमेशा इन क्वेश्चन में यही होता है कि हम एक एवरेज स्पीड लेके चलते हैं, यानी कि उसी स्पीड से वो पूरा डिस्टेंस अपना ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हमने बोट की कुछ भी स्पीड मान लिया, सपोज करो एक्स लिया, बोट की स्पीड क्या हो गई, एक्स। अब ये जो एक्स स्पीड है ये हम मानते हैं कि किस में है, स्टिल वाटर में, यानी कि रुके हुए पानी में। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ये बोट पानी में खड़ी है और पानी चल रहा है, बह रहा है, तो पानी क्या करेगा, वाटर स्ट्रीम इस पे फोर्स लगाएगा, उसकी वजह से ये क्या है, चलना शुरू कर देगी। जबकि उस टाइम पे हो सकता है कि बोट बंद हो, यानी बोट की तो कोई शुरू में स्पीड नहीं थी ना, फिर भी वो ट्रेवल कर रही है। तो बोट की जो भी स्पीड हम मानते हैं वो मान के चलते हैं किस में है, वो मान के चलते हैं स्टिल वाटर में, यानी कि इस तरीके से पानी होगा रुका हुआ। और यहाँ पे तुम्हारी ये बोट है, समझ रहे हो, ये चल नहीं रहा है इस टाइम पे पानी, स्ट्रीम। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब बात करते हैं, अब कुछ ना कुछ स्पीड किसकी होगी, स्ट्रीम की भी होगी। जो पानी का बहाव है वो भी कुछ ना कुछ स्पीड लेके चल रहा होगा, तो उसको हमने मान लिया भाई कितना है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है? अब हमारे पास देखो दो चीजें हैं, स्ट्रीम की तो डायरेक्शन हम नहीं बदल सकते, स्ट्रीम तो ऐसे ही जाएगा, करंट, जिसे हम करंट भी बोल सकते हैं। लेकिन बोट की दो डायरेक्शन हो सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब खुद सोचो तुम, देखो समझने वाली चीज है यहाँ पे कि अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है तो जो पीछे से करंट है वो इस पे क्या लगा रहा होगा, फोर्स। यानी कि जो बोट की ओवरऑल स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। खुद बोट की स्पीड कितनी है, एक्स, करंट ने कितनी स्पीड लगा दी अपनी पीछे से, वाई। तो ये अब जो स्पीड हो गई ना बोट की डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम में, वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। बोट की जो खुद की स्पीड थी, जिस स्पीड से हम चला रहे थे, प्लस जो यहाँ से करंट ने यहाँ से फोर्स लगाया, तो वो भी क्या करेगा, इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है यहाँ तक, करेगा या नहीं करेगा इंक्रीज? तो सोच के बताओ, पीछे से अगर कोई तुम्हें फोर्स लगा रहा है, तुम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो और कोई इधर से तुम्हें फोर्स लगा रहा है, तो वो जो अब तुम्हारी स्पीड है, जिस स्पीड से तुम आगे गए, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी प्लस के पीछे से जो फोर्स लगाई ये है। अब अगर स्ट्रीम, अब हम बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम की, यानी कि बोट ऐसे जाए, तो इस केस में क्या होगा, देखो जो स्पीड बोट की है उस स्पीड को ये जो करंट है कम कर देगा, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, बोट ऐसे जा रही है। तो करंट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। माइनस कहाँ पे हुआ, ये अप स्ट्रीम में, और ये डाउन स्ट्रीम में। ठीक है क्या, स्पीड ऑफ बोट है ये। क्लियर है? अब देखो एक चीज और समझने की है, पहले भी मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे ध्यान रखना, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में तो बच्चा क्या ध्यान रखता है कि उसे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करना है। डाउन, सॉरी, डाउन स्ट्रीम में क्या याद रखता है, वो बोट प्लस स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ऐड करनी है।
अब इस स्ट्रीम में क्या आ सकता है कि माइनस करनी है, और जल्दीबाजी में कई बार वो ये लिख देता है y माइनस एक्स। बस ये लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? y क्या लिया हमने? स्ट्रीम की स्पीड, और x क्या लिया? बोट की स्पीड। तो यहाँ पे हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, यानी स्ट्रीम को हमने क्या ले लिया? बड़ी वैल्यू ले ली। अगर स्ट्रीम का स्पीड ज्यादा है और बोट की कम है, तो जो स्ट्रीम है वो बोट को अप स्ट्रीम जाने ही नहीं देगी, वो उसे अपने साथ नीचे ले जाएगी बहा के। तो हमें ध्यान रखना है, बोट की हमेशा जो स्पीड होती है वो क्या होती है? ज्यादा। तो याद रखना, अब स्ट्रीम में जब तुम माइनस करोगे तो क्या करोगे? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर तुम बोल सकते हो करंट। ठीक है, ये बताओ कोई डाउट है यहाँ तक जल्दी से? नो सर। यशवंत बता भाई। नो सर। यशवंत, नो सर। चलो अब आगे देखते नो हैं। सर। एग्जाम्पल निकालो अपना, एग्जाम्पल नंबर 19। तो देखो क्या कह रहा है, बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। बोट क्या है, पहले अप स्ट्रीम गई 30 किलोमीटर, फिर डाउन स्ट्रीम गई, और इस टोटल उसमें लगा उसे 10 आवर्स। फिर अगले केस में क्या हुआ, 13 आवर्स में वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई। अब उसे टाइम कितना लगा? 13 आवर्स। तो कह रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो और स्पीड ऑफ बोट निकालो इन स्टिल वाटर। तो हमने लेके चल रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोट की स्पीड कितनी हो गई? x किलोमीटर, और स्ट्रीम की हो गई y किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में देखते हैं। पहले तो इसमें ये लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में नीचे दोनों ऐड हो जाती हैं, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये बन जाएगा। फिर स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अब स्ट्रीम में बात करें तो क्या हो जाएगा? देखो x माइनस वाई, बोट में से माइनस कर रहे हैं हम, किलोमीटर पर आवर। केस ले रहे हैं 1। ठीक है, टाइम निकालते हैं। देखो उसे अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगा। तो वो ये कह रहे हैं 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, तो हम लिख रहे हैं टाइम टेकन बाय बोट टू कवर कितना है? 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा। तो देखो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस होता है क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास क्या है? स्पीड है, डाउन अप स्ट्रीम है कि नहीं है? अप स्ट्रीम है। हमें टाइम निकालना है और हमारे पास डिस्टेंस भी है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना है जी? 30। और स्पीड, अब हम स्पीड ले रहे हैं अप स्ट्रीम में। ठीक है, ये सिर्फ बोट की स्पीड नहीं है, बोट और स्ट्रीम की जो कंबाइन स्पीड है अप स्ट्रीम में वो ली जाएगी, यानी कि ये x माइनस वाई। फिर टाइम टेकन बाय बोट टू कवर कितना है अगला? 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो देखो ये हो जाएगा 44 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है? कुछ टाइम अप स्ट्रीम में लगा होगा, कुछ डाउन स्ट्रीम में लगा होगा। टोटल क्या रहे? 10 आवर्स। तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन तुम्हारी 1। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखते हैं आगे सेकंड केस में क्या हुआ। इन 13 आवर्स लगते हैं उसे, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इसको मैं अब सेकंड बना रहा हूँ, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर कितने किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम? वो 40 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 40 अपॉन एक्स माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम कितना जाती है? 55 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा जी 55 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है 13।
तो यहाँ पे 40 और ये आ जाएगा जी 55 और इधर 30। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया तुम्हारा? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इनको सोल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे लेट क्या लेंगे? 1/x - y को तुम ले लो u एंड 1/x + y को तुम ले लोगे v। सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी देखो 30/x - y, तो ये हो जाएगा 30u + 44v इज इक्वल्स टू 10। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और इस 4 को देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40u + 55v इज इक्वल्स टू 13। और ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 4। क्या करोगे? अब देखो बुक में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है तो तुम वहां से भी समझ सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, आगे तुम खुद कर लेना। तुम्हारे पास यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। ठीक है, इनके कोफिशिएंट सेम करना, यू के कर लेना या फिर वी के कर लेना। फिर वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकल के आएगी? यहाँ से यू की वैल्यू निकल के आएगी। मैं बुक से आंसर बता रहा हूँ, देख के तुम्हें कितना आ रहा है। देखो 1/5 एग्जाम्पल में देखो बुक में, और v की वैल्यू आ रही है 1/11। ठीक है, तो जब ये वैल्यू आ गई तुम इसके इक्वल रखोगे 1/x - y इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? x - y इज इक्वल टू 5। सेकंड में जब तुम रखोगे इसमें जो तुमने v लिया था, ये x + y आ जाएगा तुम्हारा 11 के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से होगा ना ये 1/11। तो x + y किसके इक्वल आ गया? 11 के। सोल्व करो इसको, x + y ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो। इसको क्या करो, या फिर इसमें रख दो, x को 8 रख दोगे तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 km/h और जो तुम्हारी बोट की स्पीड है वो कितनी है? 8 km/h। तो यहाँ तक हमने कराए। इसके बाद तुम खुद कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं 3.6 एक्सरसाइज में, इसी तरीके के काफी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसके आगे खुद कर लेना।